Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy। हम लोग जो कंप्यूटर का MCQ देख रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 1 से 100 तक क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है और पार्ट 2 में 100 से 200 तक यानी टोटल 200 क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट सेट। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है? तो 1 बाय 1 इसको फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 1048,576 बाइट, यानी 1048.576 बाइट। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की बात की जाए तो फोर्ट्रॉन है। कौन है? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर भाषा कौन नहीं है? तो विंडोज 98 ये भाषा नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, यानी भाषा कौन कौन है? फोर्ट्रॉन, पास्कल और C++। नेक्स्ट, 3.5 इंच की भंडारण क्षमता होती है। तो 3.5 इंच की जो भंडारण क्षमता होती है किस में होती है? 1.44 MB में। 1.44 MB में। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी डिजिटल कंप्यूटर कौन सा पद्धति पे काम करता है? तो गणना और तर्क पे, यानी कैलकुलेशन एंड लॉजिक पे। विश्व में सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? इंटरनेट। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। CAD का तात्पर्य क्या है? तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन। कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन। नेक्स्ट, हब OIS मॉडल किस भाषा में आता है? तो किस भाषा में आता है? डाटा लिंक पार्ट में। किस पार्ट में आता है? डाटा लिंक पार्ट में। नेक्स्ट, मॉडल के कितने पार्ट होता है, यानी कितने भाग होता है? यानी टोटल कितने हैं? 7। कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? हार्डवेयर और कंप्यूटरों के संग्रह, संचार पथ से जुड़े नेटवर्क, सूचना तथा कंप्यूटर स्रोतों का आदान प्रदान, यानी ऑप्शन डी सभी है। नेक्स्ट, IPv4 कितने बाइट का होता है? IPv4 कितने बाइट का होता है? 32 बिट का। कितने बिट का? 32। DNS का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, DNS। सब स्कीमा का क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित क्या करता है? एक्सटर्नल व्यू। सेट कॉपसेट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यानी सेट कॉपसेट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, कि जो दो टेबलों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है तो क्या प्रदर्शित करता है? फॉरेन को। क्या? फॉरेन को।
DBMS में इनमें से क्या प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी DBMS क्या प्राप्त करने में सहायता करता है निम्न में से? तो ऑप्शन सी यानी डाटा डिपेंडेंसी और सेंट्रलाइज डाटा कंट्रोल, डाटा इंडिपेंडेंसी और सेंट्रलाइज डाटा कंट्रोल। किस प्रकार का ऑपरेटर है, यानी ये जो है किस प्रकार का है? डी बुलियन कॉम्प्लीमेंट, बुलियन क्या है? बुलियन कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पुश डाउन लिस्ट का क्या मतलब है? तो पुश डाउन लिस्ट का क्या मतलब है? तो मतलब है स्टैक, क्या? स्टैक 9 बराबर ब्रैकेट 5 फिर बराबर ब्रैकेट 8 में अधिकतम कितने एलिमेंट यानी अवयव होंगे? तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं? मैक्सिमम 40। एरे किस प्रकार के वेरिएबल्स को होल्ड रखता है? जो एरे है वो किस प्रकार के वेरिएबल्स को होल्ड रखता है? समान डाटा टाइप, ऑप्शन बी समान डाटा टाइप। सी भाषा में यूनियन क्या है? तो सी भाषा में जो यूनियन है मेमोरी स्क्रीन, क्या है? मेमोरी स्क्रीन। HTML में कितने प्रकार की लिस्ट होता है? तो HTML में 3 प्रकार का लिस्ट होता है। P टैग का क्या इस्तेमाल है, यानी ये P टैग का क्या इस्तेमाल है? इसका मतलब है लाइन पैराग्राफ शुरू करना। क्या मतलब है? लाइन पैराग्राफ शुरू करना। स्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट टैग को किसके बीच लिखा जाता है? तो किसके बीच लिखा जाता है? हेडर एंड बॉडी में, यानी हेडर हो गया, बीच में ये बॉडी पार्ट हो गया और फिर फोल्डर, इस तरह से होता है। DT टैग का इस्तेमाल होता है किस में होता है? टेबल रिकॉर्ड में। इनमें से कौन सा टैग नंबर लिस्ट को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा टैग नंबर लिस्ट को प्रदर्शित करता है? ये वाला OL यानी ऑप्शन ए ग्रेटर, फिर OL ग्रेटर वाला। इनमें से कौन सा तथ्य MS एक्सेल में संबंधित नहीं है, यानी MS एक्सेल संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा पहला है? तो सेल है, रो है, कॉलम है, यानी डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट इसमें MS एक्सेल का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा गुण डॉक्यूमेंट में हुए बदलाव को मॉनिटर करता है, यानी कौन सा गुण मॉनिटर करता है? तो ट्रैक चेंज, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन बी मर्जिंग के साथ, यानी मर्ज के साथ बनाया जाता है। इनमें से डायरेक्ट सर्च की तकनीक कौन सी है? यानी डायरेक्ट सर्च की तकनीक कौन सी है? तो हैशिंग जो डायरेक्ट सर्च है। किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन पर क्लिक करना होता है? किस बटन पर करना होता है? तो रेडो, यानी होता है ना एक अंडो, एक रेडो। अंडो मतलब पहला, किसी को वापस लाना, इस तरह से होता है। नेक्स्ट, किसी वेब पेज को देखने के लिए URL को हम किस टाइप में URL पर टाइप करते हैं? जो एड्रेस है वो टाइप करते हैं, URL एड्रेस। जैसे कि आप जिस चैनल पर देख रहे हैं इसका है @kern IS PCS Academy, यह है हैंडल। किसी ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है वो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल जो होता है वो कहलाता है मेल बॉक्स। नेक्स्ट, वह डिवाइस जो किसी नेटवर्क को बिना किसी केबल के जोड़ता है, यानी बिना नेटवर्क से जो जोड़ता है, क्या कहलाता है? वायरलेस, जैसे आपका ब्लूटूथ या डेटा ट्रांसफर जैसे करते हैं। यह नियम यानी रूल्स का एक संग्रह होता है। रूल्स का संग्रह कौन है? प्रोटोकॉल। जैसे मोदी जी किसी को रिसीव करने जाते हैं तो वो एक तरह से प्रोटोकॉल हुआ। क्वेश्चन नंबर 150 से 200 तक, यानी इस सेट के साथ ही 200 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इनेक का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर क्या है? इसका जो इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर है, यानी इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर है। ये पहले जनरेशन का कंप्यूटर का पार्ट है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? इनपुट किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर इनपुट पार्ट कौन है? तो कीबोर्ड है इनपुट पार्ट है, जबकि मॉनिटर देखते हैं आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक का कब विकसित किया गया था? यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कब विकसित किया गया था? 1956 में, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन तथा हार्डवेयर यानी हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा तथा हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर से प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट। विजुअल बेसिक 6 क्या है? विजुअल बेसिक 6 क्या है? यह है क्या? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स। टूल है क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। नेक्स्ट, किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित थी? संबंधित किससे था? तो कंप्यूटर से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कंपनी संबंधित नहीं है? इंटेल है, IBM है, मोटरोला है, लेकिन डिजिटल संबंधित नहीं है। आईसी चिप सामान्यतः किससे बनाया जाता है? तो आईसी चिप सामान्यतः किसका होता है? सिलिकॉन का, यानी सेमीकंडक्टर। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास किस वर्ष किया गया था? यानी परम 10,000 का विकास किस वर्ष किया गया था? 1988। जो जानकारी हमें आपके कंप्यूटर पर बदला नहीं जा सकता, किस प्रकार की स्मृति होता है? नहीं, सिंपल सी बात है, रैम रोम में पूछ रहा है तो किस प्रकार का होगा? रोम मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या? ओनली मेमोरी, यानी मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपके जो यूट्यूब है, आपके मोबाइल जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उसको क्या है? उसका जो आप यूट्यूब को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस उस पर जो वीडियो आया उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज है? तो सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है? डिस्क। कौन सा है? डिस्क। सीडी रोम डैश है। सीडी रोम क्या है? तो स्मृति पूंजी। नेक्स्ट, एक एकीकृत परिपथ यानी आईसी क्या है? आईसी क्या है? एक छोटा सा सिलिकॉन चिप गढ़े परिपथ। इंटेल निगम द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर था, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन था पहला? 4004 यानी 4004 यानी 4004। और जो माइक्रो प्रोसेसर था ये कह सकते हैं कि 5th जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें एक तरह से यूज होता था। होता नहीं बल्कि होता है। आईपी एड्रेस अधिकतम एड्रेस मतलब अधिकतम डिफॉल्ट एड्रेस होता है। आईपी में कितना होता है? अधिकतम। तो अधिकतम जो डिफॉल्ट है वो एड्रेस ए है। क्या? एड्रेस ए। TCP/IP प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? SMTP। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिवाइस दो अलग अलग प्रकार के डिवाइसों या सिस्टमों को जोड़ने का काम करता है जब ये अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? तो कौन सा काम करता है? ब्रिज। TP का पोर्ट नंबर क्या है? NNPT का जो पोर्ट नंबर है ऑप्शन ए 119। डाटा लिंक लेवल में एरर किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो साइक्लिक
रिडेंसी कोड के द्वारा, साइक्लिक रिडेंसी कोड के द्वारा। HTML में कितने प्रकार की लिस्ट होता है? तो HTML में कितने प्रकार की लिस्ट होता है? 3। P टैग को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? तो नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए। स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड टैग को किस के बीच लिखा जाता है? तो किसके बीच लिखा जाता है? तो हेडर एंड बॉडी दोनों के बीच। नेक्स्ट, TD ये फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। किसके बीच है? ये टेबल रिकॉर्ड के लिए होता है। इनमें से कौन सा टैग नंबर की लिस्ट के लिए होता है? तो OL वाला नंबर लिस्ट के लिए होता है। वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यानी .x और .document वाला दोनों, यानी ऑप्शन डी। MS Excel में पूरे स्तंभ यानी कॉलम को घुमाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, यानी कौन सा बटन प्रेस करते हैं? Ctrl+O। सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस आदि किस नाम से जाने जाता है? ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? क्लोज। ये सब है क्या? क्लोज। F8 बटन को दबाने पर इनमें से क्या 3 बार सिलेक्ट होता है? क्या होता है? सेंटेंस। इनमें से कौन किसी वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा ग्राफिक्स सुविधा प्रदान करता है? वर्ड आर्ट। ट्री में कितने नोड कोई एंसेस्टर होगा? कितने होगा? किसी में 1 हो सकता है, एक ट्री 1। इनमें से कौन सा सर्टिंग एल्गोरिदम अस्थाई नहीं है? सर्टिंग एल्गोरिदम अस्थाई नहीं है तो हीप शॉर्ट अस्थाई नहीं है, बाकी बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और क्विक शॉर्ट सब अस्थाई है। रिकर्शन के लिए किस डाटा का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है? क्या किया जाता है? स्टैक। डाटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ADT ये है क्या? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। डेप्थ के ट्री अधिकतम नोडों की संख्या इनमें से क्या होगा? तो इनमें से क्या हो सकता है? 2k-1। इंटरनेट क्या है? तो आप लोग यूज करते ही हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क जो दुनिया भर में सभी कंप्यूटरों को एक तरह से जोड़ता है। सर्च इंजन क्या है? किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए वेबसाइट, यानी एक तरह से वेबसाइट है सर्च इंजन। URL का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुकीज क्या है? तो जो बिस्किट खाते हैं वो भी एक कुकीज है। इसका आंसर क्या होगा? नेट पर जारी की जाने वाली प्रक्रिया। नेट पर जानकारी के लिए जो प्रक्रिया है उसको कुकीज कहते हैं। फॉर सर्विस क्या है? तो गो फॉर सर्विस क्या है? एक ऐसा डिजाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। कौन सा? एक ऐसा डिजाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, SMTP प्रोटोकॉल क्या है? तो सभी क्लाइंट्स को न्यूज भेजना। ISDN विस्तृत रूप क्या है? तो ISDN का जो विस्तृत रूप है वो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट, मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य प्रोटोकॉल क्या किया जाता है? TCS, TCP और IP एड्रेस। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर की अधिकतम कैपेसिटी है, यानी क्षमता कितना है? 1000 Mbps, यानी ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी कितना? 1000 Mbps। नेक्स्ट, स्पैमिंग क्या है? एक तरह से अनएथिकल तकनीक। मॉस क्या है? MOS क्या है?
यानी मैटर ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और मेमोरी ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी ये दोनों है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पीढ़ियां हैं? जो माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ियां हैं 4 यानी 4th। लॉजिक 1 वोल्टेज लेवल क्या है? लॉजिक 1 का जो वोल्टेज लेवल है वो 5 + 5 वोल्ट। इनमें से कौन सी दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है? जो दूसरी पीढ़ी का है वो है 8 बिट। सेट 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है? तो कौन सी एक प्रसिद्ध प्रोसेसर है? कौन एक प्रसिद्ध प्रोसेसर है? तो मोटरोला 600, इंटेल 8085 यानी 8085 और जिलोंग Z80, ये सभी है। नेक्स्ट सेट फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट सेट नंबर 5 होगा और 201 से 250 तक चलेगा। शब्दावली में केबी का क्या मतलब है? केबी का मतलब क्या है? किलो बाइट। इनमें से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्राइमरी कौन सा है? मॉनिटर। सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू कार्य क्या है? प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट, फ्लॉपी ड्राइव क्या है? फ्लॉपी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? हार्डवेयर कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, वह कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है यानी पीसी कौन सा है? लैपटॉप यानी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर छोटा सा। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कार्य किस भाग में किया जाता है? तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पार्ट किस भाग में होता है? सीपीयू में होता है। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक गलत है या मैच द फ्लोइंग सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कीबोर्ड नहीं है, चूंकि हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी ये सब स्टोरेज है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फ्रेंड्स जो नहीं है वो है मॉनिटर। इनपुट नहीं है चूंकि ये डिस्प्ले करता है, आउटपुट है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन है? तो प्रिंटर भी है और मॉनिटर भी है, ये दोनों आउटपुट है, और माउस और कीबोर्ड इनपुट है। हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो हार्ड डिस्क क्या है? तो प्रिंटेड कॉपी है। हार्ड डिस्क मतलब प्रिंटेड कॉपी, जैसे आप लोग प्रिंट आउट निकलवाते होंगे। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉडेम का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है ये। इनमें से कौन सा समूह इनपुट डिवाइस का है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सब इनपुट है। नेक्स्ट, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वोलेटाइल चिप क्या होता है? तो वोलेटाइल चिप होता है रैम। वोलेटाइल मतलब होता है अस्थायी। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को संग्रहित करता है? कौन सा भाग सूचना को संग्रहित करता है? हार्ड डिस्क, ऑप्शन ए। जब किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है तो वह क्या कहलाता है? यानी जब किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है तो क्या कहलाता है? तो सर्वर। नेक्स्ट, किसी बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो बड़े नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेश को। कौन सी लेयर यह निर्णय लेता है कि यह फिजिकल पथ से डाटा जाना चाहिए? कौन डिसीजन लेता है? नेटवर्क। किसी छोटे से सीमित स्थान पर जुड़े कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? किसी छोटे से जुड़े स्थान को क्या कहते हैं? लेन। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर लेवल 1 केबल से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? बस टोपोलॉजी। किसी DBA की क्या जिम्मेदारी होती है? किसी DBA की क्या जिम्मेदारी होती है? तो एक टेबल बनाना और डेटाबेस को डेवलप करना, यानी ऑप्शन डी। क्या है? किसी डेटाबेस को डेवलप करना और मेंटेन करना, और दूसरा डेटाबेस को डेवलप करना, यानी बी नहीं होगा। किसी रिलेशनल मॉडल को क्या कहते हैं? किसी रिलेशनल मॉडल को क्या कहते हैं? तो किसी टेबल के रूप में व्यवस्थित करना, क्या हुआ ये? रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट, किसी डेटाबेस में रो को दूसरा नाम क्या होता है? किसी रो को दूसरा नाम क्या होता है? रिकॉर्ड। कोई प्राइमरी की कहाँ से सिलेक्ट की जाती है? कोई प्राइमरी की को कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है? तो कैंडिडेट से,
कैंडिडेट से। फंक्शनल डिपेंडेंसी किसके बीच होता है? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी किसके बीच होता है? एक सेकेंड फ्रेंड्स, होता है एट्रीब्यूट से। किससे? एट्रीब्यूट से। डैश कंप्यूटर को बताता है कि घटकों का प्रयोग कैसे किया जाए। कौन बताता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आदेशों को संग्रह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। आदेश को संग्रह कौन बताता है? प्रोग्राम बताता है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? यानी डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। कंपाइलर हाई लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में बदलता है? जो कंपाइलर है वो किसको बदलता है? हाई लैंग्वेज को, तो मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एमएस वर्ड को स्टार्ट करता है? तो एमएस वर्ड को कौन स्टार्ट करता है? एमएस वर्ड EXE। पोर्ट्रेट यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को क्या है? ये एक्चुअली है क्या? तो ये पेज ओरिएंटेशन है। जैसे कि आप अब जो वीडियो देख रहे हैं यानी जो रो वर्टिकल एक तरह से वो हुआ पोर्ट्रेट लैंडस्केप, जबकि वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब हो गया पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल हो गया लैंडस्केप। F8 बटन 3 बार दबाने से इनमें से क्या सिलेक्ट होता है? तो ये आपको बताना है क्योंकि पिछले वीडियो में ये पढ़ाया जा चुका है। इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। नेक्स्ट, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अप अधिकतम कितने कॉलम बन सकता है? तो कितने कॉलम बन सकता है? मैक्सिमम 45 यानी 45। इनमें से कौन से फंक्शन की स्पेलिंग चेक को एक्टिव करता है? तो कौन सा करता है? F7। नेक्स्ट, OS का पूरा नाम क्या है? किसका? OS का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। रिबन किस प्रकार का प्रिंटर रिबन किस प्रकार के प्रिंटर में इस्तेमाल होता है? तो किस प्रकार के प्रिंटर इस्तेमाल होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। नेक्स्ट, एड्रेस बुक क्या है? एड्रेस बुक क्या है? यानी फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, लोगों का नाम, ये सब कुछ है, मतलब उपरोक्त में सभी। जॉयस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो गेम खेलने के लिए और कर्सर को घुमाने के लिए, दोनों में, यानी ऑप्शन सी। DNS डोमेन नेम को किस में बदलता है? तो किस में बदलता है? तो IP में। नेक्स्ट, कौन सा पिक्चर फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है? तो कौन सा है? तो JPG और GIF दोनों, यानी ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा साउंड फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है? तो कौन सा है? वेब एंड मिड, यानी वेब एंड मिड। नेक्स्ट, RTF का फुल फॉर्म क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। किसी मॉनिटर के डिस्प्ले को किस में मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले को जो मेजर किया जाता है वो जिग जैग में। वैसे भी जब आप कोई मॉनिटर देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि ऐसे नापा जाता है, ऐसे नहीं, इस तरह से रहता है वो। पिक्सल क्या है? जिसमें आप लोग सेल्फी लेते हैं, क्या है ये? पिक्चर एलिमेंट एक डॉट है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी चित्र में गति के प्रभाव इनमें से क्या बनता है? यानी किसी चित्र में गति के प्रभाव से इनमें से क्या बनता है? तो एनिमेशन। जब किसी एनिमेशन में आवाज डाली जाती है तो क्या बनता है? वीडियो, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एनिमेशन टूल किसी एनिमेशन को किस रूप में तैयार करता है? किसी एनिमेशन को किस रूप में तैयार करता है? तो GIF। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 250, एनिमेशन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो हाथों से भी और कंप्यूटर से भी। फ्लॉपी ड्राइव क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश है। इस तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? तो इंसर्ट ऑपरेटर। शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? यानी माइक्रो
माइक्रो मतलब छोटा का नहीं। परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? सी डैक। कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है एडिशनल के लिए? तो स्लॉट। कंप्यूटर रैम क्या है? कंप्यूटर रैम क्या है? स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, OCR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है OCR का? ऑप्टिकल कोडिंग क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? टेबलेट PC। इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है? जो अस्थायी रूप से संग्रहित करता है वो रैम है। क्या है? रैम। और रोम क्या है? देखिए रोम फिक्स होता है, इसको आप चूंकि ये ओनली रीड है, रीड ओनली, क्या रीड ओनली मेमोरी, रीड कर सकते हैं इसलिए हमेशा रीड कर सकते हैं, इसलिए वो परमानेंट है। अस्थायी है, एक्सेस, इसलिए इसको जैसे सिस्टम बंद बात खत्म। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? DVD। कौन है? ऑप्शन ए DVD। नेक्स्ट, X.25 किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट, राइटिंग और फ्लो कंट्रोल OSO मॉडल किस भाग में इस भाग में किया जाता है? तो जो किया जाता है नेटवर्क के द्वारा। मॉडेम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सा एक सही टोपोलॉजी नहीं है? जो टोपोलॉजी नहीं है सही वाला, तो कौन सा नहीं है? साइकिल नहीं है, बस है, स्टार है, ट्री है, ये सब आपको कंप्यूटर में दिखेगा। इनमें से कौन सा तकनीक किसी फाइल के आकार को छोटा कर देता है? कौन सा कर देता है? तो कंप्रेस, कहते हैं ना फाइल को कंप्रेस कर दे। जैसे फोटो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस समय। टपल क्या है? टपल क्या है? टपल रो। ड्रॉप टेबल क्या मतलब हुआ ड्रॉप टेबल का? तो एक तरह से टेबल स्ट्रक्चर तथा डाटा दोनों का डिलीट करना होता है। नेक्स्ट, व्यू का क्या इस्तेमाल है? तो व्यू का इस्तेमाल है कॉलम को छुपाना। नेक्स्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट एक रिलेशन बनाता है? कौन सा ऑब्जेक्ट एक रिलेशन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 20। और टपल और डाटा टाइप यानी A B दोनों। की क्या है? तो एक तरह से किसी पंक्ति की पहचान करता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम है। किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो कि पहले से ऑन है क्या कहलाता है? तो रीस्टार्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट, उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरैक्शन करता है? क्या उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो किसी यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन करता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, प्रयोक्ता को ऑपरेटिंग ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट, सिस्टम डिस्क कंटेंट जिसे यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहलाता है? तो रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। सी लैंग्वेज कब डेवलप किया गया था? तो सी लैंग्वेज जो डेवलप हुआ था वो 1972 में। सी किस प्रकार का लैंग्वेज है? किस प्रकार का है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। किस प्रकार का है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी भाषा किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका डेवलप कौन किया था? डेनिस रिची। सी लैंग्वेज में हेडर फाइल के पास क्या होता है? हेडर फाइल के पास जो होता है वो लाइब्रेरी फंक्शन। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी होता है? किसके लिए बना है? तो सी जो है वो यूनिक्स यानी ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा टोकन है? टोकन कौन सा है? तो कीवर्ड है, वेरिएबल है, कांस्टेंट यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ओपनिंग और क्लोजिंग किस ब्रैकेट के जरिए प्रदर्शित किया था? किस ब्रैकेट के जरिए? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ऑप्शन ए इस तरह से। नेक्स्ट, सी भाषा वेरिएबल्स का अधिकतम लेंथ कितना होता है? सी भाषा का अधिकतम लेंथ जो होता है 8। नेक्स्ट,
स्ट्रिंग कांस्टेंट को किसके बीच लिखा जाता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट किसके बीच लिखा जाता है? सिंगल कोट के बीच। स्ट्रिंग वेरिएबल की अधिकतम लंबाई कितना होता है? वक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, इनमें से किसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है HTML। क्या है इसका फुल फॉर्म? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या है? आपको कमेंट करना है। HTML किस प्रकार की भाषा है? तो किस प्रकार का है? ऑप्शन सी, मार्कअप लैंग्वेज। HTML इनमें से किसका समूह है? किसका समूह है? तो टैग का। किस मेनू से आप हेडर और फुटर डाल सकते हैं? किस मेनू से डाल सकते हैं? यानी इंसर्ट के माध्यम से। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? यानी MS वर्ड में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन। इनमें से कौन सा एक सही शेपिंग स्तर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ट्रिपल नहीं है, बाकी यानी सिंगल है, डबल है और मल्टीपल है। यानी सिंगल डबल उसके बाद मल्टीपल होता है, ट्रिपल नहीं होता है। बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर क्या है? बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर क्या है? एक सेकंड फ्रेंड, फॉन्ट स्टाइल है। फ्रेंड्स ऐसे भी अगर आप मोबाइल में देखिएगा कोई लिख रहे हैं, जब कीबोर्ड को चेंज कीजिएगा उसमें आएगा ये आपको फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा, ये सब चीज दिखेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सही डाटा टाइप नहीं है? सही डाटा टाइप किसी एक्सेल सीट पर कौन सा सही नहीं है? तो लेबल नहीं है, यानी नंबर होता है, कैरेक्टर होता है, लेबल नहीं होता है। बग क्या है? तो बग क्या है? प्रोग्राम में लॉजिकल एरर। नेक्स्ट, वेरिएबल की अधिकतम लंबाई, एक सेकंड फ्रेंड, C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन बी, डोनाल्ड। ऑप्शन बी किसके द्वारा? डोनाल्ड। सी होगा, बाजार ने स्ट्रा स्टूप। C++ कमेंट लाइन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन बी इस तरह से। प्रोसेसर कब इंक्लूड किया जाता है? प्रोसेसर कब इंक्लूड किया जाता है? तो आउटपुट की जरूरत हो और जब कंसोल इनपुट की जरूरत हो। यानी कब इंक्लूड किया जाता है? कंसोल आउटपुट और कंसोल इनपुट की जरूरत हो। क्वेश्चन नंबर, ट्रैफिक यानी नकली ट्रैफिक के कारण किसी वेबसाइट को नहीं खोल पाता है तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? डिनायल ऑफ सर्विस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 300 पूरा हो गया। बाकी 200 क्वेश्चन है, वो भी नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।